अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मलक रियाज को 460 अरब रुपए की ऑफर किन शराइत पर कबूल की है और ये भी बताएंगे कि बहरिया टाउन केस है क्या। मजीद तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। पहले हम आपको बताते हैं कि बहरिया टाउन केस है क्या। 4 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची को सरकारी जमीन की अलाइनमेंट और तबादले को गैर कानूनी करार देते हुए बहरिया टाउन कराची को रिहायशी कमर्शियल प्लाटों और इमारतों की फरोख्त से रोक दिया था। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से बहरिया टाउन अराजी से मुताल्लिक केसेस पर फैसला सुनाते हुए इस मामले को कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को भेजने और 3 माह में तहकीकात मुकम्मल करके जिम्मेदारान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया था। अदालती फैसले में कहा गया था कि बहरिया टाउन कराची को अराजी का तबादला खिलाफ कानून था, लिहाजा हुकूमत की अराजी हुकूमत को वापस की जाए, जबकि बहरिया टाउन की अराजी बहरिया टाउन को वापस की जाए। अदालत की जानिब से मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन की गैर कानूनी अलाइनमेंट की तहकीकात का भी हुक्म दिया गया था, जबकि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से दरख्वास्त की गई थी कि वो इस फैसले पर अमल दरामद के लिए खसूसी बेंच तश्कील दे। दूसरी जानिब अदालत ने अपने एक और फैसले में इस्लामाबाद के करीब तख्त पड़ी में जंगलात की ज़मीन की असर नु हदबंदी का हुक्म दिया है और कहा कि तख्त पड़ी का इलाका 22-10 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है, लिहाजा फॉरेस्ट रेवेन्यू और सर्वे ऑफ पाकिस्तान दोबारा इसकी निशानदेही करे। अदालत ने अपने फैसले में बहरिया टाउन को जंगलात की ज़मीन पर कब्जे का जिम्मेदार करार दिया और मरी में जंगलात और शामलात की ज़मीन पर तामीरात गैर कानूनी करार देते हुए मरी में हाउसिंग सोसाइटीज में मजीद तामीरात को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया। बाद अज़ां अदालत उज़्मा की जानिब से बहरिया टाउन कराची केस में दिए गए फैसले पर अमल दरामद के लिए एक खसूसी बेंच तश्कील दिया गया था। इस केस में बहरिया टाउन की जानिब से इब्तदाई तौर पर अपनी ज़मीन को कानूनी दायरे में लाने के लिए पहले 250 अरब रुपए की पेशकश की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद 16,000 एकड़ जमीन के इवज 358 अरब रुपए देने की पेशकश की गई थी। ताहम इसे भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद बहरिया टाउन ने कराची के मंसूबे के लिए 405 अरब रुपए की पेशकश की थी, लेकिन अदालत ने इस पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया था। याद रहे कि बहरिया टाउन ने मुल्क में अपने 3 मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 485 रुपए की पेशकश की थी, जिसमें से 440 अरब रुपए खसूसी तौर पर कराची मंसूबे के लिए वक्फ किए गए थे। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलक रियाज की 460 अरब रुपए की ऑफर किन शराइत पर कबूल की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन अमल दरामद केस में कराची के मंसूबे के लिए 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल करते हुए नैब को रेफरेंस दायर करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अजमत सईद शेख की ज़ेर सरबराही बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत हुई, जिसमें बहरिया टाउन कराची का फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता समाअत पर बहरिया टाउन ने 440 अरब रुपए से बढ़ाकर पेशकश 450 अरब रुपए कर दी थी, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। जुमेरात को अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए बहरिया टाउन कराची के लिए 460 अरब रुपए की पेशकश मंजूर कर ली। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बहरिया टाउन को रवां साल 27 अगस्त तक 25 अरब रुपए की रकम डाउन पेमेंट की मद में जमा करानी होगी और मजमूई तौर पर 460 अरब रुपए की रकम 7 साल के दौरान अदा की जाएगी। इब्तदाई 4 साल तक 2.25 अरब रुपए माहाना के हिसाब से रकम अदा की जाएगी, जबकि बकिया रकम 4% मार्कअप के साथ बकिया 3 साल के दौरान अदा करनी होगी। अदालत ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि अगर बहरिया टाउन ने किसी भी मौके पर लगातार 2 एक साथ अदा ना की तो इसे डिफॉल्टर करार दे दिया जाएगा। बहरिया टाउन ने अपने पार्क, सिनेमा और दीगर अहम अमलाक को गिरवी रखने पर रजामंदी जाहिर की, जहां वो 99 साल की लीज पर ज़मीन और मकान देगा। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि रकम की अदायगी से मुताल्लिक बहरिया टाउन के डायरेक्टर बयान हल्फी अदालत में जमा कराएंगे और अगर बहरिया टाउन एक साथ की अदायगी में ताख़ीर करेगा तो 4% सूद अदा करेगा। समाअत के दौरान हुकूमत सिंध ने अदालत से कहा कि रकम उनके पास जमा कराई जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि आपने तो कहा था कि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर रकम आपके पास क्यों जमा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रकम अदालत में जमा होगी और फिर इसको कानून के मुताबिक जिसको देनी है हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नैब को बहरिया टाउन कराची से मुताल्लिक रेफरेंस दायर करने से भी रोक दिया। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जिला मलीर में
बहरिया टाउन की मलकियत में 16,896 एकड़ जमीन है, जबकि 7,675 एकड़ जमीन मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी को वापस की जा चुकी है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।